नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि क्या आप अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करा के रखना चाहते हैं, क्या आप फ्रोज़न साइकिल ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, किन पेशेंट्स में एम्ब्रियो फ्रीजिंग सजेस्ट की जाती है और क्या फ्रोज़न एम्ब्रियोज का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इस प्रक्रिया में जो एम्ब्रियोज बने होते हैं उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीज करके रखा जाता है ताकि उन्हें हम प्रिजर्व कर सकें और वो ना आगे ग्रो करें ना ही वो अरेस्ट हो जाएं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो मेथड होती है वो दो टाइप की होती है। पहले 90s में जब एम्ब्रियो फ्रीजिंग टेक्निक आई थी तब स्लो फ्रीजिंग की जाती थी। स्लो फ्रीजिंग में यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे एम्ब्रियोज को धीरे धीरे करके एक रेफ्रिजरेटर में स्लोली फ्रीज किया जाता था। और अब जो टेक्निक आई है उसे हम विट्रिफिकेशन कहते हैं और ये 2000 के दशक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जिसे विट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें फ्लैश फ्रीजिंग होती है यानी एम्ब्रियोज को नॉर्मल टेम्परेचर से डायरेक्टली -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर देते हैं विद इन फ्लैश ऑफ सेकेंड्स यानी बहुत ही कम समय में। ऐसा करने से एम्ब्रियोज में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बनना एकदम ज़ीरो हो जाता है और अब जो एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं उनका क्रायो सर्वाइवेबिलिटी जो रेट होता है वो लगभग 95 to 100% है। यानी यदि आपने अपने 10 एम्ब्रियोज फ्रीज करवाए हैं तो आपको 10 के 10 एम्ब्रियोज ही उस कंडीशन में वापस मिल सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की सलाह कब दी जाती है? यदि आपके 3 या 3 से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी ग्रेड्स के एम्ब्रियोज बनते हैं तो आपको डॉक्टर हमेशा एम्ब्रियो फ्रीज करने की सलाह देते हैं। इसमें क्या होता है, आपके एम्ब्रियोज जो इस स्टेज पे हैं, जो भी स्टेज पे हैं, या वो डे 3 के हैं या वो डे 5 पे हैं, वो उसी डे पे अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब उसी डे के में प्रिजर्व हो जाएंगे। और यदि आप पहली बार अपने फर्स्ट IVF में कंसीव कर गए हैं तो आप सेकेंड प्रेगनेंसी में उन एम्ब्रियोज को यूज़ कर सकते हैं। जनरली एम्ब्रियो फ्रीजिंग 10 से 15 साल तक के लिए की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने एम्ब्रियोज कितने टाइम तक फ्रीज करवाना चाहते हैं। अब एम्ब्रियोज को फ्रीज कैसे करते हैं? जब इन्हें 37 डिग्री सेल्सियस से जब एकदम -196 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन कर दिया जाता है, इन्हें एक पेन शेप के क्रायोलॉक्स में 2 से 3 एम्ब्रियोज को एक क्रायोलॉक में रख दिया जाता है और फिर इन्हें क्रायो कैन्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पे ये प्रिजर्व रहते हैं। और इन एम्ब्रियोज को ठंडा रहने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को बार बार आपको रीफिल करना होता है ताकि ये उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी की सर्विस चार्ज यानी कि इन मेंटेनेंस का ही सर्विस चार्ज लिया जाता है, इसलिए एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो होता है उसके एनुअल या 6 मंथली चार्जेस लिए जाते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग किन पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है? जनरली जो हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं यानी जो PCOS पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली ऑल फ्रीज टेक्निक ली जाती है, क्योंकि जब PCOS पेशेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ओवरीज का हाइपर स्टिमुलेशन होने का चांस होता है और इसलिए सेम साइकिल में, मतलब जिस साइकिल में आपको इंजेक्शंस लगे हैं उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और सारे के सारे एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं और फिर फ्रोजन साइकिल में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। इससे उन पेशेंट्स को ये फायदा होता है कि सारा हार्मोन लेवल नॉर्मल लेवल पे आ चुका होता है और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी चीज, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं तो यदि 2 से 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर हो चुके हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियोज बचते हैं और वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो भी उन्हें फ्रीज करके रखा जाता है। मान लीजिए यदि आपका पहली बार में IVF सक्सेस नहीं हो पाता है तो आपको पूरी IVF की प्रोसेस प्रक्रिया फिर से नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपके ऑलरेडी फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज रखे हुए हैं और आप उन्हें ट्रांसफर करवा सकते हैं। तीसरी चीज, यदि कोई कपल अपना सिर्फ अभी IVF करवाना चाहते हैं और वो अभी के इस समय में प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो वो अपने सारे एम्ब्रियोज IVF करवा के फ्रीज कर सकते हैं और बाद में जब भी वो 1 साल 2 साल बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब अपने एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आशा करती हूँ एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में आपकी भ्रांतियाँ क्लियर हुई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।